I hope you people are doing well. Previously you have done the page of your workbook, maths workbook 5A. I hope you people understood that was very easy page. It was 36. It was about reciprocal, कि आपको किस तरह से एक अमाउंट को रेसिप्रोकल करना है और फिर किस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है. नाउ वी आर गोइंग टू डू द पेज नंबर 37. बहुत इजी है, बहुत केयरफुली उसको सुनिएगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. इसमें आप पहले इसका टॉपिक चेक करो. फर्स्ट यू नीड टू put the date and day. Grade 5, neatly draw the line and then write down the date and day. Today is Thursday 25th of June 2020. So we have to complete the page number 37. आप इससे आगे भी कर सकते हो, लेकिन अभी क्लास वर्क में अगर आपको एक पेज समझ आ जाता है then you go for the next one. अब ये है estimation. Estimation आप grade 1 से I guess या 2 से आप करते आ रहे हो grade 5. तो estimation में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है. अब इसमें एस्टिमेशन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे वीक नंबर्स कौन से हैं. अगर वो यूनिट्स में आते हैं तो कौन से वीक नंबर्स हैं, अगर वो टेंस में आते हैं तो कौन से वीक नंबर हैं, हंड्रेड्स में आ रहे हैं तो कौन से वीक नंबर्स हैं, थाउजेंड्स में आ रहे हैं तो कौन से वीक नंबर्स हैं, ठीक है. आई वुड टेल यू, उसको अगर आपको वो पता होंगे ना तो आप फौरी तौर पे जो है वो अपना जो भी एस्टिमेशन है राउंड ऑफ करने के लिए किसी भी नंबर को आपको फ़ौरन से पता चल जाएगी. अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन क्या है. सबसे पहले हम एस्टिमेशन का क्वेश्चन देखते हैं. एड टू फाइंड द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, देन एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ ईच गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है. कमेंट इफ द आंसर इज रीजनेबल. हमें इसको एस्टिमेशन के साथ जो है पहले तो हम इसको सोल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद हम फिर एस्टिमेट करेंगे. अब पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वीक नंबर्स कौन से होते हैं जिससे आपको पता चले कि हमने कैसे राउंड ऑफ करना है. एस्टिमेशन बेसिकली राउंड ऑफ से ही रिलेट करती है. तो वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द वीक नंबर्स एंड व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग नंबर्स. जी, आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द वीक नंबर्स. हमें देखें, सबसे पहले हमारे पास फैमिली आती है ज़ीरो की. अब ज़ीरो की फैमिली में वीक नंबर्स कौन कौन से हैं. ज़ीरो से लेके तो जो 4 तक नंबर होते हैं हमारे पास वो वीक नंबर्स होते हैं, ठीक है. इसी तरह से अगर हमें हंड्रेड्स में जाना है, ये तो हम टेंस में कर रहे हैं, अगर हमें हंड्रेड्स में जाना है तो हंड्रेड्स में वीक नंबर कौन से होंगे, जो 0 से 49 तक जा रहे हैं वो हमारे वीक नंबर्स हैं. 50 से ऑनवर्ड जो है, अगर हमें इसको टेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स में सॉरी कन्वर्ट करना है तो हम 49 से जो नेक्स्ट वाले नंबर होंगे वो हमारे सब स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे. अगर हम थाउजेंड्स में जा रहे हैं तो 0 से लेके 499 जो है वो हमारे वीक नंबर्स हैं. 0 से लेके 499 तक जो हमारे नंबर्स होंगे दीज वुड बी कॉल्ड वीक नंबर्स, ठीक है. और नाउ आई वुड टेल यू कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग नंबर्स. स्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स को करने के लिए हम 0 से 5 तक, हम 0 से 4 तक जो है वो हमारे वीक नंबर्स हैं, जबकि 5 से लेके तो 9 तक जो हमारे नंबर होंगे वो स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे. इसी तरह से 50 से लेके 100, अगर हम हंड्रेड्स में जा रहे हैं 50 से लेके 100 तक हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे. इसी तरह से अगर हम थाउजेंड्स में जाते हैं तो 500 से लेके थाउजेंड्स तक जो हमारे नंबर होंगे, ये 999 यू कुड से, इसमें 999 ये हमारे जो नंबर्स हैं ये सब के सब स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे. यहाँ भी यू कुड से कि जो नंबर 50 से लेके 99 तक जा रहे हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे. अब यूनिट्स में आप देख लें, अगर आपको नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करना है तो 5 से 9 तक हमारे स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे. अगर 50 से 99 तक अगर 50 से 99 पे जा रहे हैं तो हंड्रेड्स
को चेंज करना है तो हमें इन नंबर्स को देखना है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स को देखना है जो 50 से लेकर 99 तक हैं। अगर हमें नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करना है तो हमें उनके थाउजेंड्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि क्या होंगे 500 से 999 तक। अब हम ये देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व योर पेज। Okay, now see, first of all we need to solve it. It is, you can solve over here, you can do your rough work here. 4126 plus 2750. पहले तो हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं ना, एस्टिमेशन तो बाद में आएगी। Now it will be 6 plus 0 is equal to 6, 5 plus 2 is equal to 7, 7 plus 1 is equal to 8 and 4 plus 2 is equal to 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है जी, 6876। अब जल्दी से क्विकली वी हैव टू टेल द राउंड ऑफ 4126। 126 आप देखो ये वीक नंबर है, सो वी विल बी राइटिंग ओवर हेयर 4000। क्योंकि ये वीक है इसलिए वो 1000 को पुश नहीं कर सकता। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता ना नंबर तो ये 1000 को पुश करता और ये 4 की जगह पे यहाँ पे 5 होता। अब यहाँ देखें 750 है, इसको हमने नियरेस्ट 1000 में चेंज करना है। 750 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर क्योंकि ये 500 से नेक्स्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये स्ट्रॉन्ग नंबर होगा तो ये 2 को पुश करेगा एंड इट विल बी चेंज्ड इनटू 3000। इन नंबर्स की जगह पे वी विल बी पुटिंग ओवर हियर 3000, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ देखो जल्दी से, ये हमने 4000 इसका राउंड ऑफ लगा दिया, ये 3000 इसका राउंड ऑफ लगा दिया और आंसर हमारे पास क्या आ गया एस्टिमेशन का 7000। द आंसर डैश, ये वाला आंसर जो हमने एक्यूरेट निकाला है, ठीक है, ये है 6876 इज क्लोज टू द एस्टिमेटेड वैल्यू। अब आप देखो कि एस्टिमेटेड हमारी 7000 आ गई, ये आ गई हमारी 6876। क्यों ये इसके क्लोजेस्ट है, क्योंकि 6876 जो है इसमें ये वाला नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो अगर ये राउंड ऑफ करते हैं तो ये नियरेस्ट 1000 में 7000 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। द आंसर 6876 इज क्लोज टू द एस्टिमेटेड वैल्यू 7000, ठीक हो गया। तो इट इज रीजनेबल। अगर हम एस्टिमेट फॉरन बता देते हैं अच्छा ये 4 है, ये 3 है, 7 हो गया, तो एक्यूरेट वैल्यू ये आ गई है, तो द आंसर इज रीजनेबल। गॉट इट? आई होप यू पीपल अंडरस्टूड इट। अब नेक्स्ट वाला जो सम है वो इसी तरह से आप लोग खुद से करोगे। यहाँ सारा पे आपको मेथड दिया गया है, you have to solve it by your own over here. If you still find any problem, do let me know. I'll let you know again. I'll explain this part of the question again. Take care. Allah Hafiz.